should one study even in these last 10 days? अब आखिरी के 10 दिन में क्या करना है ये आपको एक्सपर्ट क्यों बताए। तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर होने वाला है अभी, टॉप प्लेयर्स ये बोल दें कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा आखिरी के 10 दिन में, बिकॉज प्रेशर क्रिएट होगा। There should be a checklist कि मुझे ये तो नहीं पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके लिए a lot of times I use the term that you don't have to do a PhD in any topic. Right. PYQs are a necessary part of your preparation. Right. क्या कैट एग्जाम वाले दिन हमको सूरज को जल चढ़ाना चाहिए या दही शक्कर खा के जाना चाहिए या अगरबत्तियाँ फूकनी चाहिए? Things can be called as superstition and which are anti-logic कि भाई ये तो LR का हम सब्जेक्ट देने वाले हैं और हम पूजा करके जा रहे हैं, तो बहुत क्रॉस रोड्स पे हैं चीज़ें। It's a time period of panic and anxiety as well. So how to deal with that time? तो पैनिक का प्राइमरी रीज़न टिपिकली ये है कि आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है खुद के साथ, फैमिली ने शायद आपके साथ एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है। कैट जैसी एग्जाम के लिए IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट EQ है। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक। क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आई हैव जस्ट 3 words टू कीप इन माइंड, आई डोंट केयर। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, बहुत अनोखी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि आपकी पूरी रणनीति आखिरी के समय में आप क्या कर रहे हैं वो तय करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th hour. How does 11th hour actually influence your overall result? I'm not talking about your journey, but the result. So people who are very smart actually take the best out of this particular 11th hour. In today's podcast, we are going to talk about something really very interesting. आखिरी के 10 दिन में exactly करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, because it's not the time only to study. It's a time that creates panic. It's a time that creates anxiety. It's a time that can derail you from your actual part. A very warm welcome, Bhushan sir. सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है इस बार, एंड मैंने जाकर स्टूडेंट्स से लिया। मैंने बोला कि यार लेट्स पुट इट इन देयर वर्ड्स दिस टाइम। एंड वन क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम अ टॉपर, स्ट्रेंज वन बट ट्रू, शुड वन स्टडी इवन इन दीज लास्ट 10 days? I have a very straightforward answer. Answer is absolutely yes. आखिरी के 10 दिन में अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, so think of it this way, जो आपने सारी मेहनत 6 महीने करी है उसका मोमेंटम आप कैट एग्जाम तक ले ही नहीं जा पा रहे। सो आई थिंक मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी, दीज आर 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हेन यू थिंक ऑफ कैट प्रिपरेशन। इनफैक्ट एक एनालॉजी अगर हम लें स्पोर्ट्स के साथ, तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर होने वाला है अभी। इमेजिन टॉप प्लेयर्स ये बोल दें कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा आखिरी के 10 दिन में, बिकॉज प्रेशर क्रिएट होगा, तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग डिसीजन ऑन देयर पार्ट। सेम इज द केस हियर कि अगर आपका 24th को कैट है आखिरी के 10 दिन में, डेफिनेटली आप तैयारी करें, कंटिन्यू दैट मोमेंटम विथ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑलराइट, बट देयर शुड बी सम आइडल टाइम जहां पर पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज आपके न्यूरॉन्स शायद आपको लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोर्ट नहीं करते। एज आई वाज ऑलरेडी मेंशनिंग दैट इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ पैनिक एंड एंजाइटी एज वेल। सो हाउ टू डील विद दैट टाइम? So I think the root cause for most cases in case of panic or anxiety is because you are not able to control a lot of emotions that are running through. तो panic का primary reason typically ये है कि आपने एक expectation set कर रखी है खुद के साथ, फैमिली ने शायद आपके साथ expectation set कर रखी है, and you are not able to manage those expectations and work accordingly. तो अगर आप मैनेज कर लें इस पार्ट को, इमोशंस के साथ डील करें, आई थिंक कैट जैसी एग्जाम के लिए IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट EQ है, राइट। और एक लेवल पे SQ भी है, विच इज कॉल्ड सोशल कोशेंट। तो इमोशनल कोशेंट और आपका सोशल कोशेंट अगर बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, तो आई थिंक प्रिपरेशन के साथ भी यू विल हैव अ सिचुएशन वेयर यू विल नॉट एक्चुअली पैनिक। आपने IQ की बात करी, आपने EQ की बात करी, मैं एडवर्सिटी क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी या मैं एक क्राइसिस में हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड सडनली 10 दिन बाद, इस 10 दिन का मेरा एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। सो जितने भी ऑडियंसेस हम लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है इसको सुनने का, उनका स्कोर बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाए। व्हाट शुड दे आइडली डू टू बूस्ट देयर स्कोर्स? आई मीन इट वुड साउंड वेरी मुंडेन एंड कॉमन एंड रूटीन कि सर ये तो वही बात हो गई जो हमें भी पता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड टू बी टोल्ड those things over and over again to be able to understand their emphasis and importance. तो आखिरी के 10 दिन में क्या करें कि स्कोर बूस्ट हो जाए, आप अपने आप से पूछो। Why do you need an expert to tell you this? You have prepared so hard. आपने 6 महीने ईमानदारी से बहुत अच्छी तैयारी करी है, अब आखिरी के 10 दिन में क्या करना है ये आपको एक्सपर्ट क्यों बताए? इनर वॉइस इज द बेस्ट टीचर, राइट? एग्जैक्टली, आपका कॉन्शियस खुद बता रहा है कि बॉस मेरा ये एरिया वीक है, इस पे थोड़ा सा और पुशअप करना है,
मुझे DLR में क्वेश्चन सिलेक्शन या सेट सिलेक्शन पे थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना है, वोकैबलरी में थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत है, RCs में सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स, यू नो द रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग लो स्कोर्स, यू ऑल्सो नो द रीजंस कि आप अच्छे स्कोर्स कैसे ला सकते हो. सो जस्ट आइडेंटिफाई देम एंड वर्क ऑन देम. ऑलराइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इस टाइम पे मैं क्या ऐसा ना पढूं, बिकॉज यू नो बहुत बार कुछ पढ़ने से उल्टा हो जाता है. करेक्ट. सो आइडली यू नो देयर शुड बी अ चेकलिस्ट कि मुझे ये तो नहीं पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज इट कैन क्रिएट एन इफेक्ट दैट शुड नॉट एग्जैक्टली गेट क्रिएटेड. करेक्ट. इसके लिए अ लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज द टर्म दैट यू डोंट हैव टू डू अ PhD इन एनी टॉपिक. राइट. तो बहुत बार स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके, दे फील कि यार टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने पूरे RSMs खत्म कर लिए, मॉक्स लगा लिए, प्रीवियस ईयर स्कैट पेपर कर लिए, अब मैं TSD को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूं, तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करके नए क्वेश्चन वैराइटीज़ पे एम्फेसिस करता हूं. वो करने की बिल्कुल ज़रूरत है. यू डोंट नीड टू बी अ फैकल्टी मेंबर to be able to teach that subject. You just need to be a very good student to be able to score marks. So आपका ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि भाई मुझे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कर लेना है, मुझे रिसर्च पे नहीं जाना है कि मैं बहुत डेप्थ पे जा रहा हूँ. द सेकेंड पार्ट आई ऐड टू दैट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड अ मेस इन योर एक्चुअल कैट एग्जाम. स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक्स. All right, I think one more crucial thing is that, you know, lot of students actually struggle with their own memories. And we suggest them that, you know, a revision notebook should be there, a handy one. Right. तो revision notebook इस point of time पे क्या role play करती है and how to actually deal with that particular part? I think I've said this multiple times. The more you repeat, the better is your ability to recall when required. Right. तो आपका रिवीजन करने का अल्टीमेट पर्पज ये है कि भाई एग्जाम में जाके ये फीलिंग बहुत बेकार है कि ये मुझे आता था, हाँ. ये मेरी फॉर्मूला बुक में लिखा भी हुआ है, Right. बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा. तो आई थिंक अ रिविजन नोटबुक इज अ बिग एड ऑन. इट्स अ टूल दैट यू शुड डेफिनेटली यूज फॉर योर प्रिपरेशन. मेरा जनरल सजेशन रहता है कि मॉक देने के पहले एक बार रिविजन कर लें और मॉक देने के जस्ट बाद उस फॉर्मूला नोटबुक से एक बार रिविजन कर लें. इफ़ यू टेक केयर ऑफ जस्ट दीज टू थिंग्स कि मॉक के पहले और बाद में कर लिया, आई थिंक यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब विद रिगार्ड्स टू रिविजन. आपने मॉक की बात करी. राइट. आई जस्ट वांट टू नो कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे PYQs भी करने चाहिए, क्या मदद करेंगे? डेफिनेटली. एक जनरल मंत्रा दैट यू कैन हैव फॉर योर प्रिपरेशन इज PYQs are a necessary part of your preparation. Right. They are not something that you can choose. Yeah. वो तो करना ही है. करना ही है. तो अगर आपने अभी तक PYQs खत्म नहीं करें, it's high time that you finish PYQs before actually appearing for your CAT 2024. I think strategy plays a pivotal role. और मुझे एक चीज़ पता है कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक सडन शॉक या सरप्राइज देते हैं. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज राइटिंग कैट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिश बहुत टफ हो गई. इनफैक्ट माई इंग्लिश फैकल्टी वाज राइटिंग इन द सेम स्लॉट एंड ही टोल्ड दैट इट वाज साउंडिंग लाइक फ्रेंच. सो या, I just want to understand that, you know, to prepare for that sudden shock and surprise, what should be some mool mantras as you were talking about for the students? I think the one mantra that you can have is do not have any preconceived notions. Okay. क्योंकि कई बार अगर आप मेंटालिटी बना के जाओगे यार 2 साल से कैट में DLR टफ आया है और सडनली ईजी आ गया, तो शायद आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल ना कर पाओ. Right. जैसे आपने माइंडसेट बना लिया 2 सेट हो गए बहुत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के शायद 4 सेट्स बन जाए. 4 सेट्स बन जाए. पेपर ईजी आ गया, कैन बी अ बिग सरप्राइज. Right. पेपर बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली टफ आ गया, दैट कैन बी अ सरप्राइज. तो अगर आपने प्री कंसीव्ड नोशन बना लिए कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसे ही होगा, तो दैट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक. क्या होगा ये किसी को नहीं पता. सो हैव दैट ब्लैंक स्लेट, absolutely be open to anything and everything that is going to happen, and have that confidence in your own self कि boss come what may, I have just 3 words to keep in mind: I don't care. I don't care. Okay. Sir, I just want to understand one more thing. I mean, it has been, I think, अभी तक अपने जितने क्वेश्चन पूछे वो 10 दिन की स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी था. करेक्ट. नाउ ऑन द लाइटर नोट, क्या कैट एग्जाम वाले दिन हमको सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, क्या दही शक्कर खा के जाना चाहिए, अगरबत्तियाँ फूकनी चाहिए? मेरा इस पे I'll share an honest opinion. Might not be something that a lot of students would be agreeing to. मेरा ओपिनियन ये है कि आई ऑलवेज, बचपन से टिपिकल रहता है कि हम बड़ों के पैर छू के जाते हैं. राइट. और कई बार बड़ों की इच्छा रहती है कि दही शक्कर खा के जा, कुछ अच्छा होगा. आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोज थिंग्स बिकॉज दे इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन यू. अंडरस्टूड. तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू वेरी पॉजिटिव, genuinely, please do it. Okay. You can call some of these things can be called as superstition and which are anti-logic.
कि भाई ये तो LR का हम सब्जेक्ट देने वाले हैं और हम पूजा करके जा रहे हैं तो बहुत क्रॉस रोड्स पे हैं चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है. थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव. यू वांट टू गिव योर बेस्ट शॉट, यू वांट टू बी इन द राइट हेड स्पेस एंड टू बी एबल टू मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट हेड स्पेस. व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू गोइंग. आपको उस जोन में रहना, और उस जोन में रहने के लिए अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेना वर्क्स, बाय ऑल मीन्स डू इट. बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं दही शक्कर खा के जा रहा हूँ इसलिए मेरा कैट में अच्छा जा रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. जस्ट बी इन अ पॉजिटिव स्टेट, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड गेट इनटू द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली हैव अ फैबुलस कैट. All right. The last question is, how should my evening a day before cat looks like? So eve of cat looks like. I think take up anything that really re-energizes you. So it can be going out with friends, hanging out with friends, taking your mind off in a manner that you're not overthinking. Right. At the same time, not getting cut off with the CAT exam preparation, revision that you're doing. So एक बैलेंस बना के चलें. 2 घंटे का टाइम ऐसा निकालें शाम का जहाँ पे आप अपने आप को ब्रेक दे रहे हो. You're able to relax your mind, and the whole purpose is the more relaxed you are, the better will be your output on the exam day. तो बस relaxed रहें, do anything that makes you happy, energizes and get you. a sound sleep. And a sound, obviously rest is extremely important. तो नींद अच्छी आ जाए. All right, I think this was a candid conversation, and ये conversation नहीं था, in a way एक strategy थी आपके आखिरी के 10 दिन कैसे होने चाहिए. I hope this particular discussion was fruitful for you all. और हर चीज़ को इस particular वीडियो की पॉज करिएगा, रिवाइज करके बार बार सुनिएगा. आई एम क्वाइट श्योर इफ यू गोइंग टू टेक सम points from this particular video, there'll be immense difference in your current scores and final scores. So this is all from my side, and Bhushan sir's side. We'll be coming up with some fantastic episodes. हम लोग बहुत सारे episodes लेके आ रहे हैं ताकि आपका CAT 2024 बेस्ट जाए. That's all from our side. Subscribe, like and follow for more.